टू प्रूव डेट, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा इसमें का क्वेश्चन है टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यह जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया भी था। एक का टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम प्रूफ में लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर एक्स। अब फॉर्मूला होता है सूत्र से साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तब यहाँ से यहाँ रख देंगे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, और कॉस थीटा को भी चेंज कर दीजिए साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह हो गया 2 साइन 2 थीटा बराबर 2x साइन थीटा खातिर x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह इधर चला जाएगा, 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 और यहाँ से थीटा का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यह एक फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया। अब यहाँ पर इसका हम लोग दूसरा फार्मूला भी प्रूफ करने जा रहे हैं। दूसरा क्या है इसमें, तो दूसरा है 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम लोग प्रूफ में लेट कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर कॉस थीटा बराबर x। बाई फार्मूला जो है, फार्मूला हम लोगों को जब कॉस थीटा का मान मालूम है, तो यहाँ पर कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में, तो कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यह हो गया कॉस 2 थीटा बराबर 2, और कॉस थीटा का वैल्यू है x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 थीटा बराबर जब इधर आएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, यह हो गया 2। थीटा का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यह हमें प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ और बातें बता रहे हैं, जो देखिएगा यहाँ 2 चीज़ें तो हम लोगों को पास है। अब यहाँ है जैसे कि एक में साइन इनवर्स
एक्स, तो हम कॉस इन्वर्स, जब साइन इन्वर्स का वैल्यू मालूम है, साइन इन्वर्स एक्स है, तो हम कॉस इन्वर्स एक्स कैसे निकालेंगे, और कॉस इन्वर्स जब एक्स है तो ऐसे हम लोग कैसे निकालेंगे सारी बातें। तो साइन इन्वर्स एक्स है तो यह हो जाता है कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा प्रूफ में जो है, लेट साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक्स बाई 1। एक हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, यह हमारा थीटा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा 1, तो यह हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कॉस थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1, यानी b बटा h। तो थीटा बराबर जब इधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा का वैल्यू यहाँ पर है साइन इन्वर्स एक्स बराबर कॉस इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज यह निकल गया। अब यहाँ से चाहते हैं कि टेन थीटा का निकालें, तो टेन थीटा खातिर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यह हो जाएगा एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि टेन थीटा का होता है पी बटा बी, यानी अब यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का यहाँ पर वैल्यू है, तो भी हो सकता है साइन इन्वर्स एक्स बराबर टेन इन्वर्स एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि आप जो चाहेंगे वहाँ से कॉट के भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल लेंगे, सेक का भी निकालेंगे, जिसका भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकालना होगा इन्वर्स में, आप उसको थीटा मानकर एक ट्रायंगल बनाकर भी आप वहाँ से आसानी से जिसका वैल्यू निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। इसमें मैंने दो ही बताया आपको। अब जिसका भी यहाँ पर जब हमें सारी चीज़ें पी बी और एच सब कुछ जब मिल ही गया है तो हम इसमें जिसका निकालना चाहेंगे हम आसानी से, यदि कि यहाँ पर कॉट का ही निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, या इतना बटा इतना हो जाएगा। तो सारी बातें हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं जो ट्रायंगल के माध्यम से, जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया। अब इसमें क्या बहुत सारा थ्योरी मैंने बता दिया। अब हम लोग कुछ सवाल चलेंगे, एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज में सवालें बनाना है हम लोग सवाल इसमें अब कुछ बनाएंगे। बस इतना ही अब देखना है। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, मान निकाले, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसका है साइन इन्वर्स रूट 3/2, डायरेक्ट भी इसका मान। अब आप बता सकते हैं कि साइन कितना का वैल्यू रूट 3/2 होता है, तो साइन 60 का मान रूट 3/2 होता है, तो हम इसके लिए लिख देंगे π/3 आंसर। जब भी हम वैल्यू ज्ञात करेंगे तो एक बात जरूर याद रखेंगे कि जो उसका रेंज है यानी प्रिंसिपल वैल्यू है उसके बराबर या उसके अंदर में आना चाहिए। चूँकि साइन इन्वर्स का जो है वह है -π/2 से +π/2। हाँ सही बात है, -90 के बराबर या -90 से बड़ा, +90 के बराबर या +90 से छोटा, क्या उसके बीच में आया π/3? यस आया, हो गया आंसर। तो इसमें आपको यहाँ दिखाना इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से इसको मैंने समझ याद रखना पड़ेगा। आपको दिमाग में बात है कि नहीं कैसे डायरेक्ट लिख दिए, हाँ डायरेक्ट भी अब याद है तो लिख सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि नहीं हम इसको बनाए तो देखिएगा। साइन इन्वर्स रूट 3/2 को आप थीटा मान लीजिए,
अब यह चला जाएगा उधर, तो यह हो जाएगा √3/2 बराबर साइन थीटा। तब यह हो जाएगा साइन थीटा बराबर √3/2। साइन थीटा बराबर साइन कितना का मान √3/2, तो साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात है कि यहां पर साइन थीटा बराबर √3/2, तो यहाँ 60 डिग्री में हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम रेडियन में यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे इसमें कि रेडियन में यूज करने के लिए 180 π/180 से, यानी यह कट जाएगा, तो यह हो जाएगा π/3 यानी √3/2। यानी कहने का मतलब है कि साइन π/3 का मान, साइन π/3 का मान √3/2 होता है। तो हम डायरेक्ट इसके लिए लिख देंगे साइन π/3। अब साइन π/3 यह और यह कट गया, तो थीटा बराबर हो गया π/3। जब π/3 हो गया तो थीटा का मान कितना, थीटा को क्या माने हैं, तो यहाँ पर माने हैं साइन इन्वर्स √3/2 बराबर π/3 आंसर। तो आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, या आप ऐसे भी चाहे तो आप लिख सकते हैं और बना सकते हैं। लेकिन यह बात जरूर याद रखेंगे कि क्या इसका जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, क्या साइन का जो रेंज है उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बात को तो इसको आप नोट करेंगे। अब इस आगे देखेंगे, हम आगे और भी सवालें जो है उसको बताएंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब सवाल हम आगे इसको बताते हैं। आगे इसमें सवाल है 2 नंबर। 2 नंबर के लिए क्या है, tan इन्वर्स -1/√3। इसका जानते हैं फॉर्मूला, किसके एंगल में माइनस है तो पाई माइनस tan इन्वर्स थीटा होता है। आप इस फॉर्मूला को तो जानते हैं। तो यहाँ भी चाहे तो आप, यह हो जाएगा tan इन्वर्स, इसमें माइनस जब हटाएंगे, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, जब माइनस हटाएंगे तो यह -tan इन्वर्स यह हो जाएगा 1/√3। अभी क्या बताए हैं आपको कि tan के इन्वर्स के एंगल में माइनस है, तो -tan इन्वर्स इतना लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर माइनस जैसा का तैसा, और 1/√3 tan किसका वैल्यू होता है, तो 30 का होता है। यानी 30 का मतलब हो गया कि π/6। हाँ, π/6 तो होगा, इसलिए π/6 होगा क्योंकि इसका जो रेंज है π/2 से π/2, यानी कहने का मतलब कि -90 से बड़ा, लेकिन +90 से छोटा हो। तो सही बात है कि यहाँ पर -30 यानी उधर जाएगा, तो -π/6 होगा। आप चाहते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं बनाएं, तो आप बना सकते हैं tan इन्वर्स -1/√3 बराबर थीटा। तो यह हो गया कंसी -1/√3 बराबर tan थीटा। तो यह हो गया tan थीटा बराबर -1/√3। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर tan कितना का मान हुआ, तो ये भी हो जाएगा tan माइनस π/6 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर यह दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर -π/6, और थीटा का मान हम यहाँ पर, थीटा का मान हम रख देंगे यही tan इन्वर्स -1/√3। तो यह हो जाएगा -π/6। तो यह -π/6, ये भी आप या डायरेक्ट लिख सकते हैं या ऐसे भी बना के आप लिख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, यह बात जान लीजिएगा। आगे भी क्वेश्चन देखिए, इसमें आगे और भी क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ जो है सामने, अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। यह है cos इन्वर्स -1/2। तो अब यहाँ पर आप जानिएगा कि cos इन्वर्स माइनस थीटा यह हो जाएगा पाई माइनस cos इन्वर्स थीटा। ठीक है,
तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं इसका, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो यह हो गया पाई माइनस कॉस कितना का मान, तो पाई/3 का मान। चूंकि कॉस 60 का मान 1/2 होता है, यानी कॉस 60 डिग्री बराबर होता है पाई/3 रेडियन। 60 डिग्री बराबर पाई/3 रेडियन। अब यहाँ पर 3 पाई माइनस पाई/3, तो यह आपका हो गया 2 पाई/3। अब देखिए 2 पाई/3 का मतलब हुआ 2 पाई/3 का मतलब हुआ 120 डिग्री। अब यहाँ सबसे सोचने वाली बात है कि 120 डिग्री, और आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है, रेंज होता है, यह होता है यहाँ 0, यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा। पाई मतलब 180 के बराबर या 180 से छोटा। तो क्या 2 पाई/3 का मतलब हुआ 120, क्या कॉस 120 उसके अंदर में आ रहा है? तो जब आ रहा है तो हम यही कह देंगे कि आंसर हो गया। या डायरेक्ट बना लिए। आप नहीं डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो फिर वही बात, इसको थीटा मान लीजिए। थीटा मानकर -1/2, तो कॉस 120 का मान -1/2 होता है। उसके बाद वहाँ पर फिर बना लेंगे, तो हम वैसे भी सवाल को बना लेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसमें देखिएगा, आगे तो ऐसे भी बना दिए, वैसे भी बना लीजिएगा। अब इसमें आगे क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन कुछ आगे है, देखिएगा यहाँ 4 नंबर, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। बात वही आया आप यहाँ पर कि कॉस इनवर्स कॉस x, कॉस इनवर्स कॉस x, तो x तो उतरेगा, कॉस इनवर्स कॉस x तो उतरेगा, मगर यह x जो है हमें 0 और पाई, यानी कहने का मतलब कि हमें इस रूप में आना चाहिए। यानी x जो है यह एंगल तभी उतरेगा जबकि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, पाई के बराबर या पाई से छोटा हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप एक बातों को देखेंगे, तो क्या हम इसको उतार दें 13 पाई/6, क्या कॉस इनवर्स कॉस x है और x के जगह पर 13 पाई/6 है। 13 पाई/6 यानी पाई/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, और 30 में 13 से गुना कर 33 या 39 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आ गया कि 13 पाई/6 का मतलब हुआ 33 या 39 390 डिग्री, 390 डिग्री हुआ। आप यहाँ पर पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 में 13 से गुना कीजिए 33 या 39 यानी 390 डिग्री। 390 डिग्री यानी नहीं समझ में आता है तो इसको रेडियन में चेंज कर ली, डिग्री में चेंज कर लीजिएगा। यानी यह हो जाएगा 180/पाई, पाई से पाई कट गया, यह कट गया 30 से, 36 18 और 33 39 300, ठीक है 390 डिग्री। तो क्या 390 डिग्री इसके बीच में आ रहा है? नहीं। इसका तो मतलब हुआ कि 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बराबर या 180 डिग्री से छोटा। मगर यह 300 जब 90 देखा गया तो ये 390 का मतलब जो हुआ, ये 390 का मतलब होगा 180, यानी कहने का मतलब है कि 390 यानी सबसे बड़ा, यानी आगे चला गया 390। तो क्या यह उतरेगा? नहीं उतरेगा, यह नहीं होगा। यह तब उतरता जब हमारे कॉस का किसी भी ट्रिकोणमेटिकल फंक्शन का एंगल तभी उतरेगा जबकि उसका रेंज
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच वह नियम का पालन करता होगा तभी उतरेगा, अन्यथा नहीं उतरेगा। तो यहां मैंने देखा, यह बात हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो जो साइन का डोमेन होता है वही कॉस का डोमेन होता है, जो टेन का डोमेन होता है वही कॉट का डोमेन होता है, जो सेक का डोमेन होता है वही कॉसेक का डोमेन होता है। रेंज अलग अलग होता है। लेकिन अब यही बात हमें डोमेन तो एक याद रखेंगे, अगला याद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 13π/6 जो है 390 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा है, यानी उसके अंदर में नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे यह संभव नहीं है। तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे क्या, कॉस इनवर्स कॉस 2π माइनस, हम वैसा तोड़ेंगे इसको कि 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री के बराबर या 180 डिग्री से छोटा तो हो जाए, मगर यह ऐसा तोड़ेंगे कि यह कम से कम, यह कॉस इनवर्स में है तो ये भी कॉस में चाहिए, यह कॉस इनवर्स में है तब भी कॉस, ये भी कॉस इनवर्स में चाहिए, माने दोनों कॉस कॉस में ही हो, साइन साइन में हो, टेन टेन में हो, कॉट कॉट में हो, सेक सेक में हो, कोसेक कोसेक में हो। क्योंकि हम लोग इस दोनों समान रहेगा तो उसका एंगल हम लोग उतार देते हैं। तो यह कॉस इनवर्स में है तो इसको भी हम कॉस इनवर्स में कॉस में ही रखेंगे, लेकिन तो कॉस इनवर्स में कॉस में रखेंगे तो या तो 180 डिग्री होगा या तो 360 डिग्री होगा। यहाँ पर 180 डिग्री होगा या 360 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री जब यहाँ रखिएगा या तो यहाँ पर 180 डिग्री रखिएगा या तो 360 डिग्री रखिएगा, क्योंकि अपने आप में बदलता है, कॉस कॉस में बदलता है, साइन साइन में बदलता है, 180 और 360 में, आप बात जानते हैं। और हम देखेंगे किसमें यह पॉजिटिव होता है। तो मैंने देखा कि कॉस जो है प्रथम में ऑल ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, और द्वितीय में सेकेंड में साइन और उसका अपोजिट कॉसेक होता है, तृतीय में टेन और कॉट होता है, और चतुर्थ में कॉस और सेक होता है। तो चतुर्थ में क्या होता है, प्रथम में होता है यह 90 माइनस तक, 90 प्लस या 180 माइनस, द्वितीय में 360। यहाँ तक आप थोड़ा सा इस बात को जान लीजिए, यहाँ पर जो होता है यह 90 माइनस तक होता है, और यह 90 प्लस या 180 माइनस तक इसमें होता है, और यहाँ हो जाता है 180 प्लस या 270 माइनस यहाँ तक, यहाँ पर 270 प्लस और 360 माइनस यहाँ तक, और फिर इसमें हो जाता है 360 प्लस प्रथम में। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें जो होता है यह साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें जो होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें जो होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। आप लोग जानते हैं, यह बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर 2π का मतलब 360 प्लस π/6, इसको जब जोड़ेंगे तो 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 और 1 13। जब इसको हम 2π प्लस π/6/1 जब इसका एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा कितना, यानी 12π प्लस पाई यानी 13π/6, 13π/6 हो जाएगा। 6 दूना का 12, 1 13π/6, तो 13π/6 तो आ गया। अब यहाँ पर आप जानेंगे यहाँ पर कि कॉस इनवर्स, अब आप यहाँ पर 360 में नहीं बदलता है, तो यहाँ पर कॉस 360 प्लस थीटा बराबर यह होता है कॉस थीटा, आप जानते हैं। कॉस 360 का मतलब होता है 2π प्लस थीटा, तो कॉस 2π प्लस थीटा यह हो जाता है कॉस थीटा, तो थीटा ये हो जाता है फार्मूला। ये चूंकि यह फार्मूला आपको याद रखना होगा, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कॉस
2 पाई 360 प्लस थीटा, तो यह हो जाएगा कॉस हो जाएगा पाई बाई 6। अब देखिएगा पाई बाई 6, तो कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाई 6। अब यह पाई बाई जो 6 है हमें इसके अंदर में आ गया, क्योंकि कॉस पाई बाई 6 कॉस का जो होता है वह 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री के बराबर या 180 डिग्री से छोटा। तो क्या पाई बाई 6 यानी पाई बाई 6 का मतलब हुआ 30 डिग्री। इसका मतलब कि 30 डिग्री जो है, इसके 30 डिग्री जो है इसके और इसके अंदर में 30 डिग्री आ रहा है, तो हम इसको उतार देंगे, कहेंगे कि यह पाई बाई 6 हुआ। लेकिन वहाँ नहीं उतरा, लेकिन हम उसके रेंज में, हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच में ला दिए, तब हमारा यहाँ पर उतर गया। इसको हम कह देंगे पाई बाई 6। यही हो गया मेरा आंसर। यह बात आपने समझ गए होंगे अच्छे से। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें ताकि हम उसको क्लियर करें। अब एक बात यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। यह 2 आर्क साइन 1/2, 3 आर्क 10 -1 प्लस 2 आर्क कॉस -1/2। देखिए, हम साइन इन्वर्स x लिखे या आर्क साइन x लिखे, एक ही बात हुआ। हम यहाँ पर कॉस इन्वर्स x लिखें या आर्क कॉस x लिखें, दोनों का मतलब एक ही हुआ। यहाँ पर टेन इन्वर्स x लिखें या आर्क 10x लिखें, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो कहीं भी आर्क लिखा होगा तो आप परेशान नहीं होंगे। इसके लिए हम 2 और आर्क लिखा है तो लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1/2 प्लस 3, इसके लिए भी लिख सकते हैं टेन इन्वर्स -1, इसके लिए भी लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू कॉस इन्वर्स -1/2। अब यहाँ पर आ जाइए, 2 साइन इन्वर्स 1/2, कॉस इन्वर्स के एंगल में माइनस है तो बाहर आ जाएगा, -3 टेन इन्वर्स 1 और प्लस 2, यह हो जाएगा, यह माइनस है तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन इन्वर्स इतना का मान पाई बाई 6 -3 गुने इसके लिए पाई बाई 4 प्लस 2 पाई माइनस इसके लिए पाई बाई 6, नहीं पाई बाई 3। अब यहाँ पर आ जाइएगा, इसको काट दीजिए, ये 3 तो यह हो गया पाई बाई 3 पाई बाई 4 और यह हो जाएगा प्लस, यह कितना हो जाएगा तो 2 इंटू 3 पाई माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ पर यहाँ चले आइएगा, अब यहाँ देखिएगा, यह हो जाएगा कितना पाई बाई 3 -3 पाई बाई 4 और यह हो जाएगा 2 गुने 2 पाई बाई 3, तो यह हो गया पाई बाई 3 पाई बाई 4 प्लस 4 पाई बाई 3। इसका एलसीएम हो जाएगा इतना, यह हो जाएगा 4 पाई माइनस 9 पाई प्लस 16 पाई, यहाँ हो जाएगा 16 4 20 पाई माइनस 9 पाई बाटा इतना, यह हो जाएगा 11 पाई बाई 12 आंसर। तो हम लोग ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पर कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर बताएं हमको सवाल को, और ये इसको बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए। आगे इसको और भी देखिए क्वेश्चन।